मैंने पहले अपने वीडियो में एक बार स्टेट किया था यहाँ पर अपने ब्लॉग पे कि लड़कों को मेरे साथ ईगो कॉम्प्लेक्स होता है और लड़कियों को जो है वो मेरे से जलन होती है। तो इसी वजह से आज की डेट पे भी शबाना सिंगल है। किस वजह से ये होता है? क्यों ईगो कॉम्प्लेक्स लड़कों को होता है और क्यों लड़कियों को जलन होती है? इसका रीज़न मैं आपको बताऊँ। कल मैंने अपने ब्लॉग पे रखा वो विद्युत जामल वाला अखाड़े वाला कुछ सीन था, तो उसके रिलेटेड दोपहर में मैंने सर्च किया, दोपहर में नहीं शाम को, तो यूट्यूब में मेरे को गज़ल दिखाई जल्दी से कि कल 14वीं की रात थी। तो ये जो है ये इस तरह का थोड़ा सा मेरा है कि इंटेंस में ऐसा नहीं होता, तो जनरलाइज मेरी पर्सनालिटी को देख के लोग लड़की या लड़के ऐसा इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये है ना अश्लील है ये लौंडा, ये मेरे को अश्लील है ये लौंडा, और इससे मेरे को अच्छा लगता है। सही में मेरी इमेज मेरे कॉलेज के टाइम से, कॉलेज के टाइम पे भी मेरी लड़कियाँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में 6-7 लड़कियाँ थी, तो मेरी इमेज ना उनके मुंह से आज सुनोगे ना तो ये बोलेंगे कि वल्गर जोक्स में ना शबाना के सामने कोई टिक नहीं पाता, नॉट जस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर पर वल्गर जोक्स। तो वल्गरिटी का मीनिंग मुझे नहीं पता, मतलब अपने आप है ना ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कि मैंने कल रखा अखाड़े वाला विद्युत जामल का, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे गाऊँ कि कल 14वीं की रात थी, शब पर रहा चर्चा तेरा कल 14वीं की रात। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूँ, हमारे घर पे एक लड़की थी, उसको मैंने बर्तन साफ करने का कूचा दिया था कभी मैंने उड़ा ही नहीं। हमारे घर पे आने वाली कोई भी लड़की या कोई भी मेहमानों की मेरी हिस्ट्री रही है, मैं ओबीडियंट लड़की हूँ, पर मैंने दिया था कूचा उसको, तो उसके ऊपर से मैंने ये लिरिक याद रखी है इसके के कूचे को तेरे छोड़ कर जोगी बन जाए मगर 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 मैं अपना आपको बोलती हूँ, मेरी चमड़ी है ना मगरमच्छ की चमड़ी है। कॉलेज के टाइम से जो लड़कियाँ मेरे को जानती थी ना वो सब उन्होंने बोला था कि शबाना तेरी पर्सनालिटी अच्छी है, और तब मैं बोलती थी कि पर्सनालिटी पे लड़कों की होती है, मैं लड़की हूँ। और दूसरा ये है कि मेरी चमड़ी जो है ना ये मगरमच्छ की चमड़ी है, सही में मेरी चमड़ी मगरमच्छ की है। तो उसके ऊपर से मेरे को ये याद रहा कि कूचे को तेरे छोड़ कर जोगी बन जाए मगर। तो ये इस तरह से कि कल 14वीं की रात थी, तो ये थोड़ा सा क्या अश्लील है ये लौंडा, तो मतलब मैं वो चतुर की तरह, वो चतुर के बारे में बोलते हो प्रिंसिपल लोग से, ये अश्लील है लौंडा। मेरे को ऐसा इंटेंस नहीं होता, पर वर्ड से आ जाते हैं ना तो लोग अपने आप इंटरप्रेट कर लेते हैं, वरना मैं क्लासिकल बेस पे जाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, अगर अश्लील वाला इंसान हो तो उसकी पर्सनालिटी ये नहीं दिखेगी। अश्लीलता और रोमांटिसिज्म, सेंसुअलिटी, वल्गैरिटी, देयर इज फाइन लाइन बिटवीन सेंसुअलिटी एंड वल्गैरिटी। आप ब्यूटी को अप्रिशिएट कर पाओ, सेंस ऑफ ह्यूमर, आप खुले तरीके से हंस पाओ। मान लो उस लड़की के बारे में मैं ये बोलूँ कि कूचे को तेरे छोड़कर जोगी बन जाए मगर, मैं मगर जोगी बन जाऊँ, पर जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। तो इसके ड्यूअल मीनिंग्स हो सकते हैं, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, तो ये ड्यूअल मीनिंग्स भी होते हैं, इसके सेंसुअल, नॉर्मल, क्लासिकल मीनिंग्स भी होते हैं। तो मान लीजिए ये तो ठीक है कि कोई एग्जाम्पल, पर ऐसे ही कोई इंसान अगर खुले दिल से हंस पाता है चीज़ों को लेकर, कि मुझे पता चला विदाउट ये कि आपने बोला ना कि कोरिलेटेड, मतलब कैसे आ गया पता नहीं
कि दोपहर में मैंने ब्लॉग पे रखा है ये विद्युत जामवाल का अखाड़े वाला सीन, कि उसमें वो लड़कियों को वो पहलवान लोग वो अब्यूज़ करते हैं कुछ, और वो लड़कियां घबराई हुई होती है और बोलते हैं वो फ़ोन में वो लड़कियां कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो हम लोग वो पहलवान लोग हम लोगों को स्कूल में जाने दे, वरना वो लोग हम लोगों को इस तरह से रास्ते में रोक रोक के हमारे स्कर्ट वर्ट वगैरह करते हैं ये। तो ये, और शाम को मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो ये आई जगजीत सिंह की गज़ल सामने, कि कल 14वीं की रात थी। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, वल्गारिटी नहीं बोल सकते इसको अपने, एक तरह का ओपननेस, ब्रॉडनेस ऑफ माइंड दैट इज नीडेड फॉर अ हेल्थी लाइफ। हेल्थी लाइफ किसी भी जगह पे आप जाओगे तो कोई तरह का नैरो माइंडेड लेके आप बैठ जाओगे कि ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये चीज़ें जो है वो है ना लाइफ की प्रोग्रेस को रोक देती है। तुम्हें जो रियलिटी है वो ये इंग्लिश, वाई कबीर मेहता फैमिली इज डिफरेंट, मैंने बोला था वाई, बिकॉज वी हैव इंग्लिश एटीट्यूड। और इंग्लिश एटीट्यूड का मैंने किया नहीं है कि एरोगेंस और ये आप ये बोलो कि जनरेशन गैप है, कि ये दो जनरेशन के ये दैट, एंड आई डू नॉट लाइक दिस, आई डू नॉट लाइक दैट, व्हेन आई लाइक दिस काइंड ऑफ एप्रल्स, आई लाइक दिस काइंड ऑफ एसेसरीज एंड आई एम यूज्ड टू लाइव लाइक दिस इज नॉट इंग्लिश एटीट्यूड। मैंने बोला था कि इंग्लिश एटीट्यूड जो है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी सबसे ज़्यादा पोलाइट लैंग्वेज इंग्लिश है, कि जहाँ पर सेंटेंस के बीच बीच में हर एक जगह पर प्लीज़ सर, आई वुड लाइक टू से सर, आई एम ग्रेटफुल टू टेल यू सर, प्लीज़ काइंडली पे अटेंशन टू माई थिंग्स। तो इस तरह के चीज़ों को नम्रता से इलेबोरेट करके बोला जाता है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस तरह से इंग्लिश कल्चर या इंग्लिश एटीट्यूड भी जो है, तो ये मैंने बोला था कि भाई कबीर मेहता फैमिली इज डिफरेंट, our standard of living, our lifestyle, why we are different, that is because we are open minded, we are broad minded। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि ये कोई लड़की मान लो पोस्ट करे ब्लॉग, अब किसी का चलता हो ब्लॉग तो उसके रिलेटेड उसका फैमिली वहाँ पे अपोज कर देगा, कोई बड़ा वाला इश्यू बन जाएगा और उसका फैमिली बोलेगा कि बे इसको अब है ना यहाँ पे मत आने दो बे, ये लड़की तो क्या है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है यार, इसका तो कुछ ये, इसको लाइन पे लाना ज़रूरी है, या तो वो अपने आप से खोल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले बे ये हमारे फैमिली पे हम लोगों पे ये लांछन लगा रही है, इसको कुछ सोचना, ये अब इसको यहाँ पे नहीं ला सकते बे, उसे वहाँ से बाहर निकाल दो यार, यहाँ पर ये आएगी ना तो ये हमारे वाले ये सारे सब हम लोग हैं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इस लड़की को हम लोग सहन नहीं कर सकते। तो ये इस तरह का नैरो माइंडेड एटीट्यूड कभी कबीर मेहता फैमिली में रहा नहीं है। और ये वजह है कि आप ये जो पर्सनालिटी मेरे देख रहे हैं, पर्सनालिटी बच्चों की जो होती है उसके पीछे उनके पेरेंट्स का ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने कल एग्जांपल दिया था ना कि वो बहुए वाली और डॉटर वाली बात, तो बहुए को भी अगर जनरलाइज ये फिलोसफी में आपने देखे ना, लोग बोलते हैं लड़कियां और लड़के को देखो, तो लड़कियों को भी देखा करो, लड़कियों को देखोगे तुम बहुओं को तो उनके ऊपर से उनके माँ बाप की कैटेगरी का तुमको पता चलेगा। सिर्फ ये बहुओं की बात नहीं है कि वो मैंने एग्जांपल दिया था कि फैमिली में बोले कि ये एक लड़की मतलब कोई भी है और फैमिली कोई बोले उसका अपोज करे कि तुझे सुधरने की ज़रूरत, डियर जिंदगी वाला एग्जांपल मैंने कल कुछ दिया था, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में बोल, तो वहाँ पर सिर्फ बहुओं को नहीं, तुम बहुओं के सामने तुम जो एग्जीबिशन करते हो उससे तुम फैमिली वाले खुद चमचौके के कैटेगरी में जाते हो। और दूसरा ये होता है कि वो लड़कियां पीठ पीछे तुम्हारी उड़ाती है, फैमिली वालों की, पूरी फैमिली वालों की वो लड़कियां पीठ पीछे उड़ाती होती है, और वो फैमिली वाले ऐसा दम रख के बैठते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, पर पीछे सुनने जाए ना तो वो लड़कियां उन फैमिली वालों के बारे में खिखियाटे लगा के, ठहाके लगा के उन फैमिली वालों की इज्जत निकाल रही होती है।
और ये जो एटीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करता है उनके माँ बाप का एटीट्यूड, वो बहुओं के माँ बाप का एटीट्यूड, कि उनकी परवरिश, उनके संस्कार। और हाँ, यहाँ पर जो ब्लॉग पर मैं अपने आप को क्या कैरेक्टर, फिल्म वाले कैरेक्टर से, ये एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनके साथ मैं अपने को रिलेट करती हूँ। दैट इज़ आई एम, बिकॉज मैं अभी प्राइमरी बेस पे हूँ, मुझे मेरा एस्टेब्लिशमेंट कुछ चाहिए मेरे करियर के रिलेटेड, और मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स थियरीज होती है, तो इसकी वजह से मैं अपने आप को खुद को जोड़ रही हूँ। पर यहाँ पर ये ध्यान रखा जाए कि मैं यहाँ पर कहीं पर भी मेरे पापा या मम्मी को रिलेट नहीं कर रही हूँ। उन मतलब पापा मम्मी दोनों अनकम्पेरेबल है, और ये जस्ट मैं थ्योरी और हाइपोथेसिस के बेस पे नहीं बोल रही हूँ। ये इन लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए, आप लोगों के लिए है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर, किसी की इंसल्ट करने का मेरा इंटेंस नहीं है, पर ये मेरा थोड़ा सा एरोगेंस है कि उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर पर्सनालिटीज़ हमारी है, हमारी खुद की। और ये मेरे मम्मी पापा के फ़ोटोज़ भी मेरे पास कलेक्शन अवेलेबल है पूरा। तो कहीं कहीं पर अगर मुझे ऐसा लगे कि मान लो कि मेरे मम्मी पापा की रियल लव लाइफ से कनेक्टेड कोई ऐसा रोमांटिसिज्म वाला कोई मुझे मतलब मिल जाता है, ये प्रोजेक्ट या कॉन्सेप्ट, तो उसके साथ मैं रिलेट कर कर सकती हूँ या करती हूँ। बाकी हर जगह पे मिस्टर कबीर मेहता और मिसेस जेनिफर कबीर मेहता को साथ में मैं रिलेट नहीं कर सकती, बिकॉज माई पेरेंट्स आर अनकम्पेरेबल फॉर मी। दे मेरे मम्मी पापा मेरे लिए एक अलग ही स्थान है मेरे दिल में, मेरे मम्मी पापा के लिए। मैं अपने आप को, खुद को कहीं पर भी क्राउड में रिलेट, या देवसेना के साथ रिलेट, अर्जुन रामपाल के साथ रिलेट, विद्युत जामवाल के साथ रिलेट, कहीं पर भी, कुणाल खेमू, कहीं पर भी मैं अपने आप को रिलेट कर दूँ। मान लो एक टाइम पे मैं अपने ब्रदर करण को भी कहीं पर भी रिलेट कर दूँ, क्योंकि हम दोनों सेम एज के हैं, मैं और करण, तो वी आर ओके दैट इज़। पर मम्मी पापा को मैं कहीं पर भी इस तरह से कि हर जगह पे जाए तो साथ में मम्मी पापा को लेकर जाए, इस तरह के हम चिल्ड्रंस नहीं हैं। हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हमारे मम्मी पापा ने दे रखी है, मुझे और करण को। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट हम लोग हैं, मैं या करण, कि हम लोगों को सब जगह पे हमारे पेरेंट्स चाहिए ही होंगे तो ही हम लोग चल पाएंगे, नहीं। तो that is my arrogance, and that I am today clarifying. Perhaps something remains still, but वीडियो ये लंबा हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ। ओके, yeah.